हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। सो आज में स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 ऑफ चरक बीएमएस फर्स्ट ईयर का, जो कि हमारा है षड विरेचन शताश्री अध्याय। तो मेनली इस चैप्टर के अंदर 500 महाकषाय का वर्णन किया गया है, जो मेडिसिनल पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप ये वीडियो हमारा देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जो कि है BMS मेडिको। प्ले स्टोर पर अवेलेबल हो जाएगा, अदरवाइज जो लिंक है मैंने सबके नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। बाकी जो भी हमारे iOS यूज़र हैं वो डायरेक्ट क्लास प्लस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और हमारा ORG कोड आप अप्लाई करेंगे कैपिटल KPCRZB, तो वहाँ से भी ऐप ओपन हो जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट गूगल पर क्लास प्लस स्टूडेंट लॉगिन करके भी इसमें लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस वाले चैप्टर में हम जो है ट्रिक्स से कुछ चीज़ें देखेंगे और बाकी तो जो आपको याद करने वाली है वो आपको याद ही रखनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले तो आपको इसमें याद रखना है कि यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर वमन और विरेचन के जो औषध के योग हैं वो बताए रखे हैं। ठीक है, तो वमन हमारे क्या 6 प्रकार की औषधियाँ हैं जिनके जो योग हैं वो 355 तरीके के बन सकते हैं, और वहीं विरेचन के लिए 9 प्रकार की औषधियाँ हैं जिनके योग हमारे 245 बन सकते हैं। ये बस अभी केवल जस्ट डिवाइड कर लो, हम अभी टॉपिक आगे पढ़ेंगे, उसके बाद हम ये चीज़ पढ़ते चलेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर पहला हमारा चैप्टर बताया गया है कि इस तंत्र में हमारा 600 विरेचनों का वर्णन है। यानी कि यहाँ पर विरेचनों की इससे पहले बात की जा रही है कि हमारे कौन कौन से द्रव्य हैं जो विरेचन के लिए उत्तरदायी हैं या फिर जो विरेचन करवाते हैं। अब विरेचन का मतलब क्या होता है कि जिस क्रिया के द्वारा शरीर का भीतरी भाग से मल बाहर आ जाए उसका नाम विरेचन है। ठीक है, पर इस अध्याय में योग रूढ़ि के द्वारा केवल मुक्त तथा गोदामार्ग के मल को निकलने वाली क्रियाओं को ही विरेचन माना गया है। तो आपको ऑलरेडी डेफिनेशन पता है, बस जस्ट रीड आउट कर सकते हैं यहाँ पर। सो इसके बाद हमारा नंबर फर्स्ट पॉइंट आता है 600 भवन विरेचन के योग। तो टोटल सबसे पहले आपको कोई MCQ क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे कितने टोटल यहाँ पर योग बताए गए हैं। तो याद रखना है आपको, टोटल हमारे 600 बताए गए हैं भवन और विरेचन के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दे रखा है विभिन्न भ्रामक द्रव्यों तथा रेचक वृद्धियों के 600 योग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारा आता है वमन के योग। तो कौन कौन से? मदन फल से हमारे 133 योग बनेंगे। जीमूत है, इससे हमारे बनेंगे 39। इक्ष्वाकु जिसको कड़वी तुम्बी भी कहते हैं, इससे 64। धामार्गव से 60, कुटस से 18 और कृत वेदन से हमारे 60। ऐसे ही हमारे जब विरेचन योग हैं वो हमारे श्यामा यानी काली निशोथ तथा जो हमारा त्रिवत यानी कि सफ़ेद निशोथ है उससे 100 और दूसरे और हमारे 10 यहाँ पर ऐड बताए गए। चतुरंगुल की बात करें जिसको अमलतास भी कहते हैं, वहाँ उसके 12 योग बनेंगे। लोध से 16, महावृक्ष या सेहुन से 20, सप्तला शीकाकाई और शंखनी से 39, दंती और द्रवंती से 48। इस प्रकार हमारे टोटल 600 विरेचन के योग हो जाते हैं। तो विरेचन यहाँ पर केवल हमारा मतलब विरेचन से नहीं है, यहाँ पर हमारा वमन और विरेचन दोनों द्रव्यों से मतलब है। ठीक है, अब MCQ क्वेश्चन आपका फिर से बन सकता है कि वमन के टोटल योग कितने बता रखे हैं? 355, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे। विरेचन के योग हमारे कितने बता रखे हैं? 245। ठीक है, ये आपको रट लेना है, दिमाग में बैठा लेनी है बात कि वमन के योग हमारे कितने हैं? 345, विरेचन के योग हैं 245। दोनों मिला के हमारे कितने होते हैं? टोटल 600 योग होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दे रखा है विरेचन द्रव्यों के आश्रय, मतलब कि कहाँ कहाँ जो है द्रव्य पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ से द्रव्य मिलता है हमको? तो दूध, मूल, छाल, पत्ती, फूल और फल। ठीक है, बाकी इनके हम अभी ट्रिक भी देखेंगे। तो अभी केवल आप एक बार जस्ट रीड आउट कर लो कि दूध, मूल, छाल, पत्ती, फूल और फल, ये हमारे 6 पदार्थ जो है विरेचक आश्रय बताए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा वमन और विरेचन का जो योग है वो समाप्त हो जाते हैं। अब जो हमारे इस चैप्टर की और चरक संहिता की जो सबसे हार्डेस्ट थिंग है और आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट भी, वो हमारी क्या है? पंचकषाय योनि और पंचकषाय कल्पना। तो हमारा टॉपिक आने वाला है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ 500 महाकषाय की। ये आपका सिंपल सा टॉपिक है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो ये जो हमें इसको हम देखेंगे बुक से। ठीक है, तो देखो नोट्स हमने बना रखे हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए चीज़ें। सो वही है कि इस चैप्टर में हमारे अंतःपरिमार्जन और बहिर्परिमार्जन दोनों औषधियों का प्रयोग बताया हुआ है।
इसमें आपको षड विरेचन से मतलब होता है 600 विरेचन के योग, और शताश्री मतलब आश्रय हमारे, ठीक है। तो 600 विरेचन यानी कि भवन और विरेचन दोनों का यहाँ पर वर्णन किया हुआ है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर योग की। तो हमने पढ़े थे अभी कि टोटल हमारे 600 योग हैं, जहाँ पर 355 भवन के हैं और 245 विरेचन के हैं। इसके अलावा जो हमारे 12 औषधि या द्रव्य हैं उसमें 6 वमन के और 6 विरेचन के। तो आप नीचे देख सकते हो यहाँ पर वमन के जो 6 द्रव्य उनकी ट्रिक क्या बता रखी है। मदन जी इस मार्ग के वैद्य हैं। तो मदन से हमारा क्या हो जाएगा, मदन फल हो जाएगा, ठीक है। जी से हमारा क्या हो जाएगा, जीमूत। इससे हमारा क्या हो जाएगा, इक्ष्वाकु। मार्ग से हमारा धामार्गा हो जाएगा। के से हमारा कोटज, वैद्य से हमारा कृतवेदन। तो आपको ये नाम याद कर लेना है कि हमारे 6 द्रव्य हैं। कौन से, मदन जी इस मार्ग के वैद्य हैं। मदन फल, जीमूत, इक्ष्वाकु, धामार्गव, कोटज और कृतवेदन, ठीक है। और जो भी हमने टेबल में पढ़ा था वो पूरा का पूरा यहाँ पर है शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। कि मदन फल से हमारे 133 बन रहे हैं योग, जीमू से 39, इक्ष्वाकु से 45, धामार्गव से 60, कोटज से 18, कृतवेदन से 60। तो यहाँ पर 6 द्रव्य के टोटल 355 योग हो गए। कौन से, भवन वाले के। अब बात करते हैं हम विरेचन की। तो इसके